केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन म्हणजेच FIEO, मिटकॉन पुणे आणि कॅनरा बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव्ह म्हणजेच निर्यात परिषदेचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले होते। या परिषदेत FIEOचे महासंचालक डॉक्टर अजय सहाय यांनी वाढते निर्यात अर्थकारण, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील निर्यात, निर्यात क्षेत्रातील जोखीम तसेच निर्यातीच्या संधी योजना अशा मुद्द्यांवर विवेचन केले। या प्रसंगी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन आणि मिटकॉन यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या आणि कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले। तसेच डॉक्टर अजय सहाय यांच्या हस्ते मिटकॉनच्या पिंपरी चिंचवड केंद्राचे उद्घाटनही करण्यात आले। यामुळे परिसरातील 7 ते 8 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे। मिटकॉनचे चेअरमन अजय अग्रवाल, व्यवस्थापकीय संचालक आनंद चलवादे, चंद्रशेखर भोसले, डॉक्टर गणेश खामगळ, संकेत लोंढे आदी यावेळी उपस्थित होते। पुण्यात झालेल्या या कार्यक्रमात DGFTचे अमित शर्मा, रिझर्व्ह बँकेच्या विदेशी चलन विनिमय विभागाच्या महासंचालक लता राधाकृष्णन, ECGCच्या महासंचालक अर्पिता सेन, इंडिया पोस्ट पुणे विभागाचे संचालक अभिजित बनसोडे, कॅनरा बँकेच्या ट्रेजरी विभागाचे उपसंचालक KJS नाईक, मिटकॉनचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद चलवादे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। विदेशी व्यापार महासंचालनालय, भारतीय पोस्ट, कॅनरा बँक, मिटकॉन आणि एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सुमारे 200हून अधिक निर्यातदार, उद्योजक आणि स्टार्टअप प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी झाले होते। देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेख जागतिक पातळीवर सातत्याने उंचावत आहे। तसेच राष्ट्रीय स्तराप्रमाणे जिल्हा स्तरावरील वैशिष्ट्यपूर्ण घटकांच्या निर्यातीसाठी विविध योजना आहेत। भारतीय व्यावसायिकांना निर्यातीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, असे प्रतिपादन डॉक्टर अजय सहाय यांनी यावेळी केले। या पार्श्वभूमीवर उद्योगाभिमुख आणि विविध निर्यातपूरक योजनांच्या मदतीने निर्यात वाढीच्या संधींचा निर्यातदारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले। हम यहाँ पे इंडस्ट्री से ये बात करने आए हैं कि जो हमारा निर्यात का लक्ष्य है वो काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य है। $2 ट्रिलियन हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का 2030 तक, और इसमें हमें पूरी इंडस्ट्री का सहयोग चाहिए। इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री हमारी इमर्ज कर रही है उसको एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उसको वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ देखना होगा, जिससे जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक करें। और हमारा उससे बड़ा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें निर्यात का एक प्रमुख भूमिका रहेगी। तो इसी तरह हम आज इंडस्ट्री के साथ हमने ये वार्तालाप किया हुआ, हम इंडस्ट्री के साथ और भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करेंगे और इंडस्ट्री को इस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ाएंगे। इफ यू लुक इनटू द एक्सपोर्ट, वी हैव डन रीजनेबली वेल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आवर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट टुगेदर was $825 billion, clocking a growth of 6%. So despite the geopolitical headwinds and the uncertainty, exports have done well. This year we are expecting India's export to touch $1 trillion. We expect the goods export to move from $437 billion to $525 to $535 billion, and services export from 387 to 465 to $475 billion. We are also looking into opportunity in the tariff war. India will be a net gainer of the tariff war. We have the early mover advantage. We are working on the BTA with the US, and we are pretty sure when the cease period is over on 8th of July, we will have a very good position for the country. The government is very keen to provide an ecosystem for exports so that we move ahead on that. We are, of course, a domestic demand driven economy. That export is providing a transformational role in the economy, and with so many entrepreneurs emerging into India, we are all set for a very good future. उद्योजकांनी देशांतर्गत व्यापारवृद्धीसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही निर्यातीतून ठसा उमटवावा। 2030 पर्यंत $2 ट्रिलियन निर्यातीचे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे। ते साध्य करण्यासाठी उद्योजकांनी योगदान द्यावे, असेही डॉक्टर अजय सहाय म्हणाले। US has given 90 days time. Countries are pushing their export, they are advancing their exports, and India's exports are also growing. But we are also of the view that even assuming the worst remain and the reciprocal tariff comes on all the countries including India, we are much better off, because the tariff on our competing country, most of the Southeast Asian countries and China, is much more what is the tariff applicable to India. So we will be gainer, but we are negotiating with the BTA with the US, and though of course the entire BTA will take some time, but we
expect that as a first tranche, we will have some negotiation and some finalization on the goods export, because that is something which is impacted because of the tariff. So we are pretty sure that we will have an opportunity coming from this tariff war also. मिटकॉम काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इंडस्ट्री को दे रहा है, और मिटकॉम के साथ हमारा जो MOU साइन हुआ उसका ध्येय है कि हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर्स को दे सकें। तो हम और मिटकॉम काफ़ी इस दिशा में काम करेंगे, और कई जगह पे जो भी क्लस्टर हैं उन क्लस्टर में जाके हम इंडस्ट्री को निर्यात की तरफ अग्रसर करेंगे। हम ये भी चाहेंगे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं नॉन ट्रेड इश्यूज़ के, चाहे वो इशू ट्रेसेबिलिटी का हो, चाहे इशू कार्बन एमिशन का हो, जो इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट के लिए दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, फियो और मिटकॉम मिलके उस दिशा में काम करेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पर आ जाएगा। जहाँ तक मार्केट की बात है, अगर देखें हम कंट्री के बाद देखें या रीजन के बाद देखें, अभी भी एडवांस इकॉनमी हमारे करीब 16-17% एक्सपोर्ट US की है, और करीब 18% एक्सपोर्ट EU के लिए है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मार्केट है। अगर हम पूरे रीजन को देखें तो करीब 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा एशिया रीजन में ही है। तो हमारे लिए ये रीजन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एडवांस इकॉनमी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हर जगह अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और हम हर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, हर कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, तभी हम $2 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई थी, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक ध्येय था कि हम स्टेबिलिटी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ला सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को और पैकेज्ड एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन से हटाया है, कि जहाँ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट हो रहा है या ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ हटाएंगे। लेकिन किसी भी देश को देखिए, जब भी कोई फूड प्रोडक्ट की बात होती है तो ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है। तो जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं कि हमारा मानसून कुछ ख़राब हुआ या हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही, सप्लाई उसको मैच नहीं कर सकती, तो सबसे पहले हमें अपने देशवासियों को देखना पड़ेगा। इंडिया ने आप देखिए कितना अच्छा फूड डिप्लोमेसी की थी, कि जब राइस का एक्सपोर्ट बंद भी था, जो हमारे ऐसे लो इनकम कंट्रीज थे जहाँ पर राइस की प्राइसेस बढ़ रही थी, इंडिया ने उनको राइस दिया था। लेकिन फूड प्रोडक्ट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी जनता को देखना होगा, और उसके बाद हम दूसरों को देख सकते हैं। तो उस तरह की अनिश्चितता में नहीं है, इसके लिए कई उपाय भी गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक बढ़ा के रखता थी, गवर्नमेंट बेटर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म लाना चाहती है, जिससे मानसून का बेटर फोरकास्टिंग हो सके। तो ये सोल्यूशन है, बट इस तरह के चैलेंजेस हमें रहने पड़ेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ध्येय है कि हमारे किसान भी एक्सपोर्ट कर सकें, हमारा बहुत जो छोटा कारीगर है वो भी एक्सपोर्ट कर सके। तो उसको देते हुए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो ई-कॉमर्स में भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता है। हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास शायद पैसे नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग की जिस तरह की स्किल होनी चाहिए वो नहीं है। तो जब ये डाक निर्यात केंद्र जो हैं ये धीरे धीरे और तरफ गाँव में जाएंगे तो और ज़्यादा वो कनेक्टेड होंगे। लेकिन अभी भी हमें शायद उनके साथ जुड़ना पड़ेगा कि अगर हम किसान के प्रोडक्ट समझ सकें और उस प्रोडक्ट को हम अभी मान लो गांव तक में नहीं करते, उनको गांव से शहर ला के भी एक्सपोर्ट कर सकें, तो वो चीज़ होगी। हमारा जो लक्ष्य जरूर है कि हम ऐसा एक इकोसिस्टम करेंगे जिससे हमारा किसान है वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली वहीं से एक्सपोर्ट कर सके। So we have signed MOU with FIO today. So we will work with FIO in getting this target that they have set for 2 trillion by 2030. There are various skilling initiatives that are intended under this MOU. Besides that, we will also work with FIO for developing climate desk, in which CBAM and other non-tariff barriers will also be addressed. This will help Maharashtra to achieve its export targets and reach again to 20-25% of exports being initiated from Maharashtra. We have lost much ground in last 4-5 years, but through various efforts that FIO and Midcon will take, Maharashtra will achieve its prominence in the overall exports that the country will do. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.